अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए और एक अहम खबर के साथ मैं हूं रानी अंदलीब। मुल्क के नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी कौन, चौंका देने वाले हकायक। अमरीकी इंतखाबात के हवाले से सनसनीखेज इंकशाफात सामने आ गए। अपना घर बनाने के लिए कर्जे की दरख्वास्त देने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस याहिया अफरीदी को खुसूसी पार्लिमानी कमेटी ने 2/3 अक्सरियत से चीफ जस्टिस नामजद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस याहिया अफरीदी 23 जनवरी 1965 को डेरा इस्माइल खान में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम ईटिसन कॉलेज लाहौर से हासिल की। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से ग्रेजुएशन, जबकि पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से एमए मौशियात की डिग्री हासिल की। कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप पर जैसिस कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से LLM की डिग्री भी हासिल की। 1990 में जस्टिस याहिया अफरीदी ने हाई कोर्ट में वकील की हैसियत से प्रैक्टिस शुरू की और 2004 में सुप्रीम कोर्ट के वकील के तौर पर वकालत का आगाज किया। जस्टिस याहिया अफरीदी ने खैबर पख्तूनख्वा के लिए बतौर असिस्टेंट एडवोकेट जनरल की खिदमात भी सरअंजाम दी। 2010 में पेशावर हाई कोर्ट के एडिशनल जज मुकर्रर हुए। उन्हें 15 मार्च 2012 को मुस्तकिल जज मुकर्रर कर दिया गया। 23 दिसंबर 2016 को जस्टिस याहिया अफरीदी ने पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का ओहदे का हलफ उठाया। 28 जून 2018 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज मुकर्रर हुए। जस्टिस याहिया अफरीदी ने आला अदलिया में मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत सुनी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस में लार्जर बेंच का हिस्सा रहे और केस से मुतालिक फैसले में अपना इख्तलाफी नोट भी तहरीर किया था। जस्टिस याहिया अफरीदी साबिक वजीर आजम जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट के 9 रुकनी लार्जर बेंच का हिस्सा भी रहे। जस्टिस याहिया अफरीदी ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस 2024 की 3 रुकनी जजेस कमेटी में शामिल होने से माजरत भी कर ली थी। अपना घर बनाने के लिए कर्जे की दरख्वास्त देने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई। चंद माह में घर बन जाएगा। तफसीलात के मुताबिक अपनी छत अपना घर के वादे की तकमील हो गई। पहले घर पर लेंटर डालने का काम शुरू कर दिया गया। वजीर आला मरियम नवाज शरीफ कोट लखपत अंदरून पिंडी राजपूता में अपनी छत अपना घर लोन स्कीम से बनने वाले घर का जायजा लेने खुद पहुंच गई। लोन हासिल करने वाली खातून सोबिया मुनीर के प्लाट पर जेर तकमील घर का जायजा लिया। 3 मरला प्लाट पर दीवारों की तामीर मुकम्मल और लेंटर डलने के अमल का मुशाहिदा किया। सोबिया मुनीर वज़ीर आला मरियम नवाज को देखकर इजहार मसरत करते हुए खुशी से आपदीदा होगी। मरियम नवाज ने सोबिया मुनीर को गले लगाकर मुबारकबाद दी। बेटियों तैयबा और आयशा ने वज़ीर आला को फूल पेश किए, जिसके बाद वज़ीर आला ने सोबिया मुनीर को अपनी छत अपना घर के दूसरी किस्त का चेक पेश किया। वज़ीर आला पंजाब ने घर के ज़रूरी फर्नीचर का तोहफा पेश करने की हिदायत करते हुए कहा कि बेटियों को पढ़ाएं, तालीम के अखराजात हुकूमत पंजाब देगी। उनका मजीद कहना था कि मोहम्मद नवाज शरीफ आपके घर बनने पर बहुत खुश हैं, बहुत सी दुआएं और सलाम भेजा। अपनी छत अपना घर लोन स्कीम के तहत घर बनता देखकर खुशी लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। इतनी खुशी है कि लगता है अपना घर ही बन रहा है। अपना घर हर शहरी का हक है, किसी पर एहसान नहीं करते। सोबिया मुनीर ने बताया कि प्लॉट ले लिया मगर घर बनाने की माली इस्ताकात नहीं थी। अपनी छत का ख्वाब वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ के तुफैल पूरा हो रहा है। 2 अक्टूबर को चेक मिला। 15 दिन में तामीर शुरू कर दी। 3 मरला में ड्राइंग रूम, बेडरूम, अटैच बाथरूम और किचन का नक्शा खुद बनाया। सोबिया मुनीर का कहना था कि ऐड देकर पोर्टल से अप्लाई किया, कर्जा मिल गया, अल्हम्दुलिल्लाह चंद माह में घर बन जाएगा। दिल से वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ के लिए दुआएं निकलती हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने घर बनाने वाली टीम को शाबाश देते हुए मेहनत से घर बनाने की तलकीन की। सिंगल मदर सोबिया मुनीर इवेंट मैनेजमेंट टीम में डेकोरेटर का काम करती हैं। अमेरिका के सदारती इंतखाबात में 2 हफ्ते से भी कम मुद्दत रह गई, लेकिन डेमोक्रेटिक कमला हैरिस और रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान इंतखाबी मुकाबला इतना सख्त और गैर यकीनी नजर आता है कि पार्टी के मुतअद्दिद
पार्टी के मुतअद्दिल ट्रंप के मुखालिफ कमला हैरिस ने ट्रंप के मुखालिफ रिपब्लिकन लीडरों की हिमायत हासिल करने की हिकमत अमली अपना ली। अमेरिका के सियासी पंडित और काबिल एतमाद सर्वे से भी इस बारे में कोई वाज़ेह पेशगोई करने से कासिर हैं कि अमरीकी सदारत का इलेक्शन डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे या कमला हैरिस अक्सरियत हासिल करेंगी। दोनों उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम शहर शहर के दौरे, जलसे, रैलियां, मुखालफाना सियासत के बावजूद कोई वाज़ेह मंजर नहीं उभर सका, बल्कि 21 अक्टूबर के ताज़ा सर्वे के मुताबिक भी कमला हैरिस और ट्रंप की मकबूलियत में सिर्फ 1% का फ़र्क है। अगर एक अमरीकी रियासत में ट्रंप की मकबूलियत 49% है तो हैरिस भी 48% मकबूलियत की हामिल हैं, और दूसरी रियासत में कमला हैरिस 49% तो डोनाल्ड ट्रंप 49% मकबूलियत हासिल करते हैं। इसी तरह वो 7 अमरीकी रियासतें जिन्हें इंतखाबात की जंग रियासतों का नाम भी दिया जा रहा है, वहाँ भी अभी तक गैर यकीनी सूरत हाल है। रियासत एरिज़ोना में भी ट्रंप को 50% और कमला हैरिस को 48% मकबूलियत बयान की जा रही है। इस सूरत हाल के पेश नज़र कमला हैरिस और ट्रंप ने अपनी हिकमत अमली भी तब्दील की है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी हिकमत अमली को अवामी रंग देने के लिए मैकडोनल्ड रेस्टोरेंट में जाके एप्रन पहनकर कस्टमर्स को सर्विस फराम करने का रूप धारा। इसके अलावा मैदान जंग की रियासतों में अपनी मुहिम को मज़ीद तेज़ कर दिया। ये 7 अमरीकी रियासतें ही ये 7 अमरीकी रियासतें ही इंतखाबी जीत का फैसला करेंगी। इनमें रियासत मिशिगन, पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन, जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना, नेवाडा और एरिज़ोना शामिल हैं। ताज़ा सर्वे के मुताबिक इन 7 रियासतों में भी दोनों अवामी मकबूलियत में फ़र्क बहुत मामूली है। सूरत हाल के पेश नज़र डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस ने एक मुख्तलिफ और मुनफरिद हिकमत अमली इख्तियार की है, जिसके तहत उन्होंने रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप से नाराज़ रिपब्लिकन सियासतदानों और रहनुमाओं और माहिरीन से राब्ते कायम करके हिमायत हासिल करने की मुहिम शुरू कर दी। ये दूसरी ब्रेकिंग थी। You came to this country for a brighter future for you and your loved ones. You've made it this far. Now it's time to become a citizen. With citizenship, you gain the right to vote, access to federal jobs, the ability to keep your family closer, and the freedom to travel with a U.S. passport. These are just a few of the benefits waiting for you when you become eligible. We're here to help you through the process with free resources and personalized guidance. Together, we can make it easier. Get started at becomeacitizentoday.com. Meet the tools that help reduce flood risk across Harris County. From channels to stormwater detention basins to floodplain preservation, the Harris County Flood Control District manages each one with a single goal: flood risk reduction. Because they impact our quality of life with benefits like avoided damages, an expanded urban forest, and room for trails and green spaces. Flood risk reduction efforts have an impact on our quality of life. Learn more at hcfcd.org. देसी टीवी यूएसए से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स रहने के लिए देखते रहिए देसी टीवी यूएसए या विजिट कीजिए हमारे सिस्टर चैनल DTV देसी स्पोर्ट्स और हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV फ्लिक्स। यहाँ 3000 से ज़्यादा चैनल्स को देखा जा सकता है।